नमस्कार दोस्तों। स्टडी इम्पल्स में मैं धर्मेंद्र गहलावत आपका स्वागत करता हूं। आज इंडिया के बारे में पढ़ते हैं हम। तो इंडिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में कल थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। आज इसके बारे में स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी स्टेट सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, यूनियन टेरिटरी के बारे में। और इसके बाद में उसकी पॉपुलेशन कौन सी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी और स्टेट वाइज भी, कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं आज। चलो शुरू करते हैं। तो पहले इंडिया जो हमने कल बताया था, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किलोमीटर में फैला गया है? जो उत्तर से लेके और दक्षिण तक कितने किलोमीटर था? 3214 किलोमीटर में। यहाँ से जो डिस्टेंस यहाँ तक है टोटल किलोमीटर की, वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। और हमारी वेस्ट से ईस्ट तक कितनी है? 2935। तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये कितनी होगी? 2935 किलोमीटर। अच्छा, अगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे ये बताओ कि इंडिया में सबसे बड़ा स्टेट एरिया वाइज कौन सा होगा? राजस्थान। पहला राजस्थान है। अब देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान। अच्छा, इससे पहले छत्ती जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग किया गया है। यहाँ बिहार से अलग कौन सा? झारखंड। जो झारखंड है वो बिहार से अलग किया गया है, और जो उत्तराखंड है वो यूपी से अलग किया गया है। तो राजस्थान से पहले अगर छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ तो उससे पहले भाई सबसे बड़ा कौन सा था? मध्य प्रदेश। बट ये अलग होने के बाद में अब सबसे बड़ा कौन सा होगा? राजस्थान। तो सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा होगा? राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। एरिया सबसे छोटा स्टेट होगा। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा स्टेट कौन सा होगा? यूपी। एक नंबर पे यूपी होगा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? सिक्किम। अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? यूपी है हमारा। और सबसे छोटा कौन सा होगा? सिक्किम होएगा। अगर एरिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा होगा? गोवा। अच्छा, इसके बाद में पहले जो हमारा सेवन सिस्टर है, इसमें लिटरेसी रेट भी ज्यादा है। किस वजह से? अगर लिटरेसी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट में है वैसे तो? केरला में। केरला में लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होगा। और इसके बाद में अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो जो ये जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट होंगे उसमें भी लिटरेसी रेट ज्यादा है। किस वजह से है? केरला में और जो नॉर्थ ईस्ट में है वो लिटरेसी रेट ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियन इफेक्ट है। जो क्रिश्चियन धर्म था ना, वहां पे जो क्रिश्चियन धर्म है वो मोस्टली इन स्टेट में ज्यादा मिलता है। जिस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पे, उस टाइम पे जो क्रिश्चियन लोग थे वो अपने धर्म को फैला रहे थे। तो वहां पे सबसे ज्यादा जो धर्म रूपांतरण हुआ है नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, केरला में हुआ है, साउथ में भी। तो इस वजह से यहाँ पे लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा है। और अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो सबसे कम कहाँ पे होगा? तो बिहार हो गया, झारखंड होगा, यहाँ पे लिटरेसी रेट कम है। और ज्यादा कहाँ पे है? केरला में। अगर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, एक नंबर पे कौन है? केरला। नोट कर लीजिएगा ये साथ साथ में, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन
ऐसे ही आते हैं, हरियाणा सीईटी में भी ये सीधा क्वेश्चन आएंगे कि साक्षरता दर कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है। अच्छा, अगर हम एरिया की बात कर रहे हैं अभी, एरिया की, एरिया में एक नंबर पे कौन सा होगा? राजस्थान। दूसरे नंबर पे एमपी। तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। ये देखो, एक नंबर पे होगा, दूसरे नंबर पे एमपी, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का, और फिर महाराष्ट्र का। अगर इसके बाद में पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, ये क्षेत्रफल हो गया। अगर पॉपुलेशन की बात करें, आबादी की, तो सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे होगी? यूपी में एक नंबर पे। दो नंबर पे महाराष्ट्र। तीन नंबर पे बिहार। यूपी हमारा पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद में उसके बाद में दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? बिहार। अगर डेंसिटी की बात की जाए तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? डेंसिटी का मतलब है कि पर वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अब जैसे कि एरिया हो गया कि 1 किलोमीटर का दायरा है और उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, उसको बोलते हैं हम डेंसिटी या घनत्व। पॉपुल पॉपुलेशन डेंसिटी या आबादी घनत्व। इसका मतलब क्या है? पॉपुलेशन पर वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का दायरा होगा। जैसे कि कोई एरिया दे दिया कि ये 1 किलोमीटर है, इसमें कितने आदमी रहते हैं? एक कहीं पे तो रहते हैं, जैसे 5 आदमी हो गए, कहीं पे 15 हो गए, कहीं पे 17 हो गए, कहीं पे 1,000 हो गए। तो ऐसे जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगी? बिहार में। एक नंबर पे कौन है? बिहार। दो नंबर पे कौन है? वेस्ट बंगाल। और 3 नंबर पे केरला। मतलब जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे है? बिहार में। मतलब वहां पे क्या है कि 1 किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और उसके बाद में महाराष्ट्र में, तीसरे नंबर पे केरला में। जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे केरला में होगी। डेंसिटी का समझ में आया कि डेंसिटी होती क्या है? कि 1 किलोमीटर का दायरा दे दिया और 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं वहां पे। वैसे जैसे कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो 1 किलोमीटर में बहुत कम लोग हैं। इसके बाद में जैसे कि राजस्थान का जो ये एरिया है, बाड़मेर, और ये जो रेगिस्तान एरिया है, यहाँ पे तो आबादी बहुत ही कम है। जैसे 1 किलोमीटर में बहुत कम लोग मिलेंगे। इसके बाद में अगर जैसे कि इसके यूपी की बात की जाए तो 1 किलोमीटर में उनकी आबादी एज कंपेयर राजस्थान वो ज्यादा होगी। और बिहार में, अच्छा, आबादी ज्यादा होने का जो ये रीजन है, बिहार, यूपी और झारखंड, यहाँ पे आबादी डेंसिटी है जो किस वजह से ज्यादा है? क्योंकि ये कौन सा मैदान है? गंगा यमुना।
गंगा यमुना का क्षेत्र है। और गंगा यमुना की वजह से यहाँ पे जो रिवर है, रिवर कोसी होगी जैसे, तो रिवर की वजह से क्या है, पहले जो लोग बसे थे वो नदियों के सहारे ही बसते, वहां पे उनको वाटर अवेलेबल होता था उनके लिए। तो उनका जीवन अपना सुगम बनाने के लिए पहले पानी के सोर्स के पास रहते थे। तो वहां नदियों की वजह से क्या है कि लोग ज्यादा बसने लगे। अब वहां पे डेंसिटी इसी वजह से ज्यादा है बिहार में। बिहार में नदियां भी ज्यादा हैं उसकी वजह से। और उसके बाद में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती गई, और लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, तो इसकी वजह से भी पॉपुलेशन पे कंट्रोल नहीं हो रहा, तो पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है। और जो ये जो लिटरेसी का है वो मेन इफेक्ट क्रिश्चियन इफेक्ट की वजह से केरला में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, इनमें क्या है, लिटरेसी रेट ज्यादा है, सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन इफेक्ट की वजह से। केरला में मैक्सिमम लिटरेसी है, मैक्सिमम लिटरेसी केरला में होगी। इसके बाद में अगर लिंग अनुपात की बात की जाए, जेंडर रेशियो, वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा लिंग अनुपात, केरला में। तो मैक्सिमम जेंडर रेशियो कहाँ पे है, केरला में। अगर मिनिमम की बात की जाए तो कहाँ पे है, अव्वल नंबर पे हरियाणा। मिनिमम जेंडर रेशियो, लिंग अनुपात, मिनिमम लिंग अनुपात कहाँ पे है, हरियाणा में। क्लियर है ये सब। इसके बाद में अगर हम एक क्वेश्चन कैसे आता है कि कोई भी स्टेट दे दिया जाएगा कि ये कितने स्टेट से, अदर स्टेट से सराउंडेड है, कितने स्टेट से घिरा हुआ है। तो अगर बात की जाए तो मैक्सिमम स्टेट से कौन सा राज्य घिरा हुआ है, वो राज्य जो अन्य राज्य से घिरे हुए हैं। तो सबसे ज्यादा अदर स्टेट से घिरा हुआ कौन सा स्टेट है, यूपी। अब यूपी देखो कितनी स्टेट से घिरा हुआ है, एक बिहार हो गया, अगर शुरू करते हैं बिहार से, दूसरा झारखंड हो गया, तीसरा छत्तीसगढ़ का हो गया। देखो ये यूपी का दिख रहा है ना क्लियर, एक नंबर बिहार, दो नंबर झारखंड, तीन नंबर छत्तीसगढ़, चार नंबर एमपी हो गया, पांच नंबर राजस्थान हो गया, छह नंबर हरियाणा हो गया, सात नंबर उत्तराखंड हो गया, आठ नंबर दिल्ली हो गया। तो कितने स्टेट से गिरा हो गया, 8 स्टेट से। ठीक है। इसके बाद में आसाम, आसाम कितने स्टेट से गिरा हुआ है ये देखो, आसाम देखो, ये आसाम हो गया। अब आसाम जो सेवन सिस्टर हैं, ईस्ट के जो सेवन सिस्टर जो बोले जाते हैं स्टेट, वो देखो सारे कवर करता है ये, त्रिपुरा को भी, मिजोरम को भी, मणिपुर को भी, नागालैंड को भी, और अरुणाचल प्रदेश को भी। तो कितने हो गए ये, एक दो तीन चार पांच, और मेघालय छह, और एक खुद हो गया आसाम सात। तो आसाम छह के छह इस जो जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए। और सातवां कौन सा है, ये देखो बंगाल, वेस्ट बंगाल कहाँ तक, यहाँ से टच हो रहा है इसको। तो सातवां कौन सा है, वेस्ट बंगाल। तो ये कितने स्टेट से गिरा हुआ है, 7 स्टेट से।
यहाँ पे देखो आपको बताया जाता है कि इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है। अगर देखा जाए तो है तो ये ईस्ट में, इंडिया के तो ईस्ट में हो गया, पर इसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसलिए बोलते हैं, पहले जो बांग्लादेश था कहाँ, इंडिया का हिस्सा था। अब बांग्लादेश का जो 1905 में विभाजन किया था, इसका 1905 में, उस टाइम पे क्या कहा गया था, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था पूर्वी बांग्लादेश में, तो वहां पे क्या किया गया था कि पूर्वी बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था। और जो हमारा वेस्ट बंगाल में था, वहां पे क्या था, हिंदू ज्यादा थे, तो इसको वेस्ट बंगाल बोला गया और इसको पूर्वी बंगाल बोला गया। तो यहाँ पे जो ये है, इसको पूर्वी बंगाल बोलते थे पहले, पूर्वी बंगाल या ईस्ट बंगाल। अब अगर इसकी बात की जाए, इस क्षेत्र की बात की जाए, तो सिर्फ इसमें ये बताओ, ये वाला हिस्सा ईस्ट में ही हुआ ना, और ये वाला हिस्सा ये कौन सा हुआ, वेस्ट में। अब डायरेक्शन ऐसे ही तो चलती है, यहाँ पे ईस्ट है, यहाँ पे इस साइड वेस्ट हो गया, तो ये वाला कौन सा है, वेस्ट क्षेत्र है। अब बंगाल, और ये कौन सा था, बंगाल, इसलिए इसको वेस्ट बंगाल बोलते हैं। तो आसाम के साथ में एक बंगाल टच होता है, और 6 नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, वो हो गए। अच्छा, इसके बाद में 6 स्टेट से कौन से, 8 स्टेट से यूपी गिरा हुआ है। आसाम कितने से गिरा हुआ है, 7 से। इसके बाद में 6 स्टेट से कौन से गिरे हुए हैं, 3 स्टेट हैं, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटका। सीधा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि कर्नाटका कितने स्टेट से गिरा हुआ है, या छत्तीसगढ़ कितने स्टेट से गिरा हुआ है। तो इसका आंसर कितना है, 6 स्टेट से। अब छत्तीसगढ़ देखो, 6 स्टेट से हम देखते हैं यहाँ पे 6 स्टेट कौन से हो गए। अगर झारखंड से शुरू करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, इसके बाद में आंध्र प्रदेश हो गया, इसके बाद में तेलंगाना हो गया, इसके बाद में महाराष्ट्र हो गया, इसके बाद में मध्य प्रदेश हो गया, और यूपी भी हो गया। 7 हो गए। छत्तीसगढ़ कितने स्टेट से गिरा हुआ है, 7 से। इसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा 1, कर्नाटका 2, तेलंगाना 3, छत्तीसगढ़ 4, मध्य प्रदेश 5 और गुजरात 6। तो महाराष्ट्र टोटल कितने स्टेट से गिरा हो गया, 6 से। इसके बाद में कर्नाटका, कर्नाटका की बात की जाए तो ये देखो कर्नाटक हो गया। कर्नाटक कौन से, 1 गोवा, 2 महाराष्ट्र, 3 तेलंगाना, 4 आंध्र प्रदेश, 5 तमिलनाडु और 6 केरला। तो कर्नाटक कितने से गिरा हो गया, 6 स्टेट से। हरियाणा कितने स्टेट से गिरा हुआ है, हरियाणा, एमपी और तेलंगाना, ये सारे 5 स्टेट से गिरे हुए हैं। कौन से देखो, हरियाणा में, हरियाणा की बात की जाए तो 1 यूपी हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बेटे, तीसरा कौन सा है, हिमाचल प्रदेश हो गया, चौथा पंजाब है, और 5वां राजस्थान। तो 5 स्टेट से हरियाणा गिरा हुआ है। एमपी कितने से हो गया, एमपी की बात की जाए तो राजस्थान से शुरू करते हैं, तो 1, 2 यूपी, 3 छत्तीसगढ़, 4 महाराष्ट्र और 5 गुजरात। तो अगर एमपी की बात की जाए तो कितने स्टेट से गिरा हो गया,
5। अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो ये हमारा तेलंगाना है। महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। 1 छत्तीसगढ़, 2 आंध्र प्रदेश, 3 और इसके बाद में कर्नाटका, 4। महाराष्ट्र एक हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इसके बाद में आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया। और जो ये क्षेत्र दिखा नहीं रखा, ओडिशा भी इसके टच कर रहा है। 5 टोटल कितने हो गए? 5। तो हरियाणा, एमपी और तेलंगाना कितनी स्टेट से कवर है? 5 से। ऐसे ही अगर सबसे ज्यादा ये पूछा जाए कि जो कौन सा स्टेट है जो सबसे ज्यादा अदर से गिरा हुआ है, तो कौन सा होगा? यूपी होगा पहला। कितनी स्टेट से गिरा हुआ है? 8 स्टेट से। 8 अलग अलग स्टेट से गिरा हुआ है। उसके बाद में आसाम, आसाम 7 स्टेट से गिरा हुआ है। 6 तो नॉर्थ ईस्ट के हो गए और एक क्या है? वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है। इसके बाद में छत्तीसगढ़ कितने स्टेट से गिरा हुआ है? 7 स्टेट से। इसके बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटका कितने से गिरे हुए हैं? 6-6 से। और हरियाणा, एमपी या तेलंगाना की किसी का भी अगर ये क्वेश्चन में आता है तो कितने स्टेट से गिरा हुआ है अदर स्टेट से? तो ये कितने हो गए? 5। ये सारे 5 स्टेट से गिरे हुए हैं। इंडिया में टोटल कितने स्टेट हो गए? 28 स्टेट हैं। और यूनियन टेरेटरी कितनी हो गई? 8 यूनियन टेरेटरी हैं। पहले यूनियन टेरेटरी कितनी होती थी? 7। 2019 से पहले कितनी थी? 7 थी। अब उसके बाद में लद्दाख को और जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिए? यूनियन टेरेटरी बना दिया। इसका मतलब कितने हो गए? 7 थी तो कितने होगी? 9 हो गई थी, क्योंकि +2 जुड़ गए। कौन से? लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बट जो हमारा यहाँ पे देखो, दादर एंड नगर हवेली और दमन दीव, वो क्या थी? अलग अलग यूनियन टेरेटरी थी। तो इन सब को क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया? एक यूनिट टेरेटरी बना दिया। तो ये जो 2 थी, इसमें से 2 का 6 हो गया, क्योंकि इसमें से जो 2 थी उसका मर्ज करके कितना बना दिया? 1 बना दिया। और उसकी राजधानी कौन सी है? दमन। ठीक है। अब यहाँ पे 6 ये होगी और 2 कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर और दूसरी लद्दाख। अगर पुदुचेरी की बात की जाए तो 1 नवंबर 1954 को फ्रांसीसियों ने इंडिया को हैंड ओवर किया था, पुदुचेरी को। उससे पहले फ्रांसीसियों का उपनिवेशवाद था। अंग्रेज भी छोड़ के चले गए। अंग्रेज 1947 को छोड़ के चले गए थे। अब उसके बाद में जो पुदुचेरी था ना, वो फ्रांसीसियों के अधीन था। सबसे पहले जो फ्रांसीसी, तो देखो पुदुचेरी है ना, 3 स्टेट में अलग अलग फैला हुआ है। एक तो उसकी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक तो कौन सी होगी? यमन होगी। एक कौन सी हो गई? पुदुचेरी ये होगी। और एक कौन सी है? कराईकल। और एक क्या है? माहे। ये अलग अलग कैसे हैं? ये जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थी ना, ये जो जगह थी, ये फ्रांसीसियों के अधीन थी। यहाँ भी, और ये 2 कौन से हैं? तमिलनाडु में पड़ते हैं। एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यमन। और एक माहे जो है वो कहाँ पे? केरला के नजदीक पड़ता है। अब जो 3 हो गए, ये तो बे ऑफ बंगाल में है पुदुचेरी के। और माहे जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? अरेबियन सी में होगी, अरब सागर में होगी। तो यहाँ पे 1 नवंबर 1954 को ये इंडिया के अधीन आ गए। तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक कर दिया गया और उसका नाम क्या रख दिया गया? पुदुचेरी। अब यहाँ पे जैसे यमन है, ये जो 2 कराईकल और पुदुचेरी वो तमिलनाडु में है। एक यमन, जो यहाँ पे फ्रांसीसी आए थे, जैसे उन्होंने अपनी कंपनी एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा रहे थे। वो अपना व्यापार कर रहे थे अलग अलग दिशाओं से। अगर उनको ये कोस्ट चाहिए था तो उन्होंने माहे को बना रखा था यहाँ पे सेंटर। यहाँ पे कौन से थे? ये जो पुदुचेरी और कराईकल। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के नजदीक उन्होंने कौन सा बना रखा था? यमन।
उनके अलग अलग सेंटर थे, ये व्यापारिक सेंटर थे, यहाँ से वो अपना सामान बाहर देशों को भेजते थे। और यहाँ पे, और ये तमिलनाडु में 2 जगह थी और एक जगह क्या थी, या केरला के नजदीक। अब तीनों को मिलाकर पुदुचेरी एक बना दिया गया 1 नवंबर 1954 को। तो ये एक यूनियन टेरिटरी होगी और उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, पुदुचेरी। अब जैसे कि हरियाणा में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वैसे भी पुदुचेरी में भी है। सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी में यूनियन जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिर्फ ये, एक तो यूटी दिल्ली होगी और दूसरा क्या है, पुदुचेरी। सिर्फ 2 में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी यहाँ भी है। ये अब जो पहले था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, उस टाइम पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी, इनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी। चलो ये तो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे, हम स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा इंडिया का? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख। और उसके बाद में एक नंबर पे लद्दाख हो गया, दूसरे नंबर पे कच्छ। गुजरात में कच्छ है, कच्छ का रण सुना होगा ना, कच्छ का रण कहाँ पे है? गुजरात में। और जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी है एरिया वाइज देखी जाए तो, क्योंकि लद्दाख का एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन वहां पे कम है बट एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। तो सबसे बड़ी एरिया वाइज कौन सी है? लद्दाख होगी। और दूसरे नंबर पे कौन सी है? कच्छ होगी। और सबसे छोटी कौन सी है? ये डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट माहे, जो पुदुचेरी की है। माहे डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटी होगी। अगर सबसे बड़ी यूटी की बात की जाए तो सबसे बड़ी यूटी कौन सी है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और सबसे छोटी कौन सी होगी? ये जो यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, जो इसको मिला के मिलती है, लक्षद्वीप। सबसे छोटी यूटी कौन सी होगी? लक्षद्वीप। अच्छा, यूटी को देखा जाए तो कहाँ कहाँ पे होंगी हमारी? आठों की आठों सबसे बड़ी होगी और ये सबसे छोटी होगी 8वें नंबर पे। 8 यूटी हैं तो 2 नंबर ये कौन सी होगी हमारे? ये देखो, 1 यूटी, 2 लद्दाख, 3 जम्मू कश्मीर, 4 कौन सी है? दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। 5वें नंबर पे कौन सी होगी हमारी? पुदुचेरी। 6 नंबर पे दिल्ली। और 7वें नंबर पे चंडीगढ़। और 8वें लक्षद्वीप तो हो ही गई। तो अलग अलग यूटी देख लो, अगर कहाँ कहाँ पे फैली हुई है हमारी ये जो यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, ये कहाँ पे है? ये देखो, अंडमान निकोबार होगी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसके बाद में दादर नगर हवेली और पुदुचेरी। पुदुचेरी 3 अलग अलग स्टेट में। अगर ये पूछ लिया जाए, अगर क्वेश्चन आता है तो कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो 3 अलग अलग स्टेट में फैली हुई है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा? पुदुचेरी। और पुदुचेरी की 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, वो कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। कौन सा? कराईकल और पुदुचेरी। अगर यमन की पूछी जाए तो, अगर यमन कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के नजदीक।
ये कौन से? अगर ये पूछ ली जाए बे ऑफ बंगाल में, पुदुचेरी की कितनी डिस्ट्रिक्ट है? बे ऑफ बंगाल ये होगा हमारा इस साइड, तो बे ऑफ बंगाल में इधर कितनी है? यमन, कराईकल और पुदुचेरी 3 डिस्ट्रिक्ट होगी। अगर पूछ लिया जाए अरब सागर में पुदुचेरी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक होगी सिर्फ, कौन सी? माहे। और माहे क्या है? सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट होएगा इंडिया का। जो चंडीगढ़ है वो क्या है? एक प्लान सिटी है। इंदिरा गांधी ने क्या किया था कि यहाँ पे ऐसे नक्शे बना के, जो भी घर बन रहे हैं, जितने रोड हैं, जो मैप है उसका पूरा क्या किया था? डिजाइन किया गया था, और एक प्लान सिटी है, मतलब सुनियोजित। ऐसे नहीं है कि जैसे कहीं भी बस गए। अब जैसे दिल्ली होगा, राजस्थान होगा, कहीं भी घर हैं, किधर भी हैं, कैसे भी कहीं से रोड जा रहे हैं, ये सब बाद में अरेंज किए हैं। बट चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ है एक प्लान सिटी। हर उसका रोड है या उसके जो कॉलोनी है, जितने सेक्टर हैं, वो सारे क्या हैं? प्लान सिटी हैं। जैसे यहाँ पे जो घर होंगे, यहाँ पे रोड होएगा, तो ये चंडीगढ़ कौन सी होगी? हमारी सुनियोजित सिटी होगी, प्लान सिटी होगी। इसके बाद में बात करें मेट्रो सिटीज की। मेट्रो सिटीज कौन सी होती हैं? जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर, उनको क्या बोलते हैं? मेट्रो सिटी। मेट्रो शहर कितने हैं टोटल? 35। जिनकी आबादी जैसे, अगर इनकी आबादी 10 लाख से ऊपर होगी ना, तो वो मेट्रो सिटीज में आएंगी। जैसे कोई भी शहर है, अगर उसकी सिटी, उस सिटी में कितने हैं, अगर 10 लाख से आबादी ऊपर होगी, तो वो क्या क्या कहलाएगी? मेट्रो सिटी। जैसे लखनऊ हो गया, लखनऊ की आबादी कितनी है? 10 लाख से ऊपर होगी, तो मेट्रो सिटी बोलेंगे उसको। अगर आबादी 50 लाख से ऊपर है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेगा सिटी। इसके बाद में मेगा सिटी। जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है। सात शहर होंगे, और आबादी 50 लाख से ऊपर होगी। कौन सा है? मुंबई। दूसरे नंबर पे दिल्ली। जो डेंसिटी के मामले में बात की जाए, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पे होगी? सबसे ज्यादा घनत्व दिल्ली में होगा। जो लोगों की आबादी है वो सबसे ज्यादा, जैसे इसका एरिया कम हो गया और लोग ज्यादा हो गए, पर वर्ग किलोमीटर के हिसाब से दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगर मेगा सिटी में बात की जाए, तो डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैक्सिमम डेंसिटी या घनत्व कह लो इसको। घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ पे होएगा? दिल्ली में होएगा। इसके बाद 3 नंबर पे कलकत्ता। 4 नंबर पे चेन्नई। मुंबई तो 1 नंबर पे होगी। 2 नंबर पे दिल्ली होगी। 3 नंबर पे चेन्नई होगी। नहीं, 3 नंबर पे कलकत्ता, 4 नंबर पे चेन्नई। बेंगलुरु। हैदराबाद और अहमदाबाद। गुजरात में अहमदाबाद।
तो जो हमारी मेगा सिटी है वो कहाँ कहाँ पे होंगी, देखो सबसे पहले मुंबई जो सबसे बड़ी मेगा सिटी है जहां आबादी 50 लाख से ऊपर है। इसके बाद में दिल्ली होगी, इसके बाद में कलकत्ता, इसके बाद में बेंगलुरु। 4 नंबर पे बेंगलुरु होएगा और 5 नंबर पे चेन्नई, और 6 नंबर पे हैदराबाद, और 7 नंबर पे अहमदाबाद। जो हमारी मेगा सिटी होंगी, मेगा शहर हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ऊपर है, वो 7 शहर होंगे हमारे। इसके बाद बात की जाए पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज। तो हमारे कितने पड़ोसी देश, 7। कौन सा हो गया, पाकिस्तान हो गया एक तो, दूसरा चाइना हो गया, तीसरा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। एक हमारा यहाँ पे, जो ये देखो यहाँ, ये हालांकि ये कैसे है, ये है पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। वहां पे बांग्लादेश टच करता, ये अफगानिस्तान टच करता है यहाँ पे, ये अक्साई चीन है। पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और कौन सा बच गया, म्यांमार। सबसे बड़ी बाउंड्री जो साझा करती है वो स्टेट कौन सा है हमारा, पहले तो स्टेट था तो जम्मू कश्मीर था, अब कौन सा है, लद्दाख। ये देखो, ये यहां तक जो सबसे बड़ी बाउंड्री साझा करता है वो कौन सा है, लद्दाख। और समुद्री सीमा कौन से देश साझा करते हैं, श्रीलंका और दूसरा मालदीव। अगर बात की जाए समुद्री सीमा साझा करने वाले देश कौन से हैं, एक तो श्रीलंका हो गया, और यहाँ पे नीचे कौन सा है, मालदीव है। तो उसके साथ में जो इंडिया की समुद्री सीमा साझा होती है, तो श्रीलंका, मालदीव। इसके बाद में बात की जाए टोटल बाउंड्री कितनी है इंडिया की, ये तो टोटल बाउंड्री होगी ना जो बाहर बाहर,
दूसरे देशों के साथ लगती है, वो टोटल कितनी होगी? 22,715। टोटल बाउंड्री कितनी है? 22,715। इसमें अगर पूछी जाए लैंड बाउंड्री या भूमि बाउंड्री कितनी होगी, जो सथल देश हैं, जैसे यहां से ये पाकिस्तान और ये वाला यहां तक, ये टोटल बाउंड्री कितनी होगी हमारी? 15,200 किलोमीटर। अगर समुद्री सीमा पूछी जाए, अगर भूमि सीमा पूछी जाए तो कितनी है हमारी? 15,200। अगर समुद्री सीमा की बात की जाए तो समुद्री कितनी है हमारी? 7,515। ये जो ये है ना, ये यहां से ये जो सीमा होगी वो हमारी टोटल कितनी है? 7,515। और अगर भूमि की सीमा पूछी जाए तो कितनी है हमारी? 15,200 किलोमीटर। अगर फिर टोटल कितनी होगी, अगर पूरे टोटल अगर ये बात की जाए तो टोटल कितनी होगी हमारी? इसके बाद में ये देखो, ये यहाँ पे जो ये है, यहाँ तक होगी ना भूमि सीमा। जो लैंड बाउंड्री है वो यहाँ तक होगी। ये भी तो लैंड बाउंड्री होगी हमारी अलग देश के साथ, बांग्लादेश अलग है। और यहाँ से लेके, जो बांग्लादेश से लेके और जो नीचे तक, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पेनिसुलर। पेनिसुला किसको बोलते हैं? पेनिस पेनिसुला ऐसा भूखंड होता है जो तीन तरफ से भूमि से, पानी से घिरा होता है। ये देखो, यहां से यहां से यहां से तीनों तरफ से कितना है? पानी से घिरा हुआ है। और एक तरफ से देखो लैंड लॉक्ड है, यहाँ से भूमि से घिरा हुआ है। तो जो हमारा जो पेनिसुला है, पेनिसुलर रीजन है, उसकी बाउंड्री कितनी होगी हमारी? 7,515। और जो भूमि की बाउंड्री है, जो ये लैंड लॉक्ड है, ये कितनी है? 15,200। तो टोटल मिला के कितनी? 22,715। अगर स्मॉलेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री की बात की जाए तो कहाँ पे होगी? कौन से स्टेट है जो स्मॉलेस्ट बाउंड्री है जिसकी? स्मॉलेस्ट बाउंड्री मतलब सबसे छोटी सीमा कौन किसकी होगी? सिक्किम की। और सबसे ज्यादा लद्दाख। हमारे 17 ऐसे स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, जो अलग देशों के साथ जुड़ते हैं। वो कितने हैं? 17। टोटल 28 क्यों नहीं हुए? क्योंकि देखो ये बीच में हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, तेलंगाना हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ऐसे।
जो अलग, जो जहां दूसरे देशों के साथ टच नहीं हो रहे हैं। तो टोटल कितने स्टेट हैं? 17 स्टेट हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। वो टोटल कितने स्टेट हो गए? 17। इसके बाद में अगर बात की जाए, जैसे जो ये कुछ एरिया क्षेत्र है, अक्साई चीन बोला जाता है इसको, ये किसने घेरा हुआ है? चीन ने। तो जो ये जो लाइन थी हमारी चीन और भारत के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? LAOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है सीधा, LOAC लाइन किस किस देश के बीच में है, तो कौन सी होगी? या फिर ऐसे आ जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस देश के बीच में समझौता है, तो कौन से देश के साथ है? चीन के साथ में। किसके साथ में? हमारा यहाँ पे चीन के साथ में। और ये कहाँ पे पड़ता है? लद्दाख में। जैसे कि कुछ एरिया यहाँ पे कवर कर लिया इन्होंने, यहाँ पे जो चीनी घुसपैठिए हैं वो अंदर घुस गए, तो वहां पे उसके बाद में जो इंटरनेशनल कोर्ट में हमारा इसका समझौता हुआ है, तो जो बाद में लास्ट में जो लाइन फाइनल की है, यहाँ पे अधिकार तो अपना इंडिया तो अधिकार यहाँ तक रखता है कि हमारी जो जमीन है वो यहाँ तक है, बट जो इस पे कुछ एरिया पे, इस पे यहाँ पे चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसको अक्साई चीन बोलते हैं। और यहाँ पे जो लाइन निर्धारित की गई है कि इस लाइन से हम इंडिया की तरफ, ये इस लाइन की तरफ इंडिया का क्षेत्र माना जाएगा, यहाँ तक चाइना का। तो ये जो लाइन है वो कौन सी है? LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे जम्मू कश्मीर में जो थी, वो क्या है? LOC की लड़ाई हुई थी ना उससे, कौन सेशन में? 1999 में हुई थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वहां पे LOC पे कब्जा कर लिया था पाकिस्तानियों ने। तो उस टाइम पे ऑपरेशन कौन सा चला था? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चला गया था, जो जो पाकिस्तान ने जहां कब्जा किया था उन क्षेत्रों को छुड़ाने के लिए। तो वो लद्दाख में जहां यहाँ पे एरिया पड़ता है वो क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके बाद में एक लाइन है यहाँ पे जो अरुणाचल प्रदेश, और ये ऊपर का एरिया कौन सा हो गया? चीन का हो गया। जो चीन के साथ जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे जो समझौता रखा है कि इससे ऊपर चाइना और ये इधर इंडिया है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किस किस के बीच में होगी? चाइना और इंडिया के बीच में। इसके बाद में एक जो पाकिस्तान का और जो इंडिया को अलग अलग करता है, वो कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन। जो पाकिस्तान को और इंडिया को अलग अलग करता है वो कौन सी लाइन होगी? रेड क्लिफ लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। LOAC भी इंडिया और चाइना के बीच में। और LOC क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और यहाँ इससे पहले जब ये जो पाकिस्तान ने कब्जा नहीं किया था, यहाँ पे एक डूरंड समझौता हुआ था, तो ये कौन सी थी? डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किस किस के बीच में है? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये देखो अफगानिस्तान आ गया ना इधर, यहां से ये अफगानिस्तान है। तो डूरंड रेखा किसके बीच में है? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे के कल कवर करते हैं। थैंक यू।